नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। भारत ने कथित तौर पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर को लॉबिंग के लिए नियुक्त किया है, ताकि व्हाइट हाउस में भारत के हितों को बढ़ावा दिया जाए और पाकिस्तान की कथित गलत सूचनाओं का मुकाबला किया जाए। आइए इस खबर के पीछे की वजह, जेसन मिलर के बारे में और इस निर्णय के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत को अमेरिका में लॉबिंग की क्यों जरूरत पड़ी। हाल ही में 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी अमेरिका में अपनी बात रखने के लिए कई लॉबिंग फर्मों को नियुक्त किया है। ऐसे में भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए एक मजबूत लॉबिंग रणनीति की जरूरत है। जेसन मिलर की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब बात करते हैं जेसन मिलर की। जेसन मिलर एक अनुभवी रिपब्लिकन रणनीतिकार है, जो डोनाल्ड ट्रंप के 2016, 2020 और 2024 के राष्ट्रपति अभियानों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वे ट्रंप के मुख्य प्रवक्ता रहे और एक समय व्हाइट हाउस के संचार निदेशक के लिए चुने गए थे। हालांकि व्यक्तिगत विवादों के कारण उन्होंने यह पद नहीं लिया। मिलर ने ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म GTTR की स्थापना में भी योगदान दिया। उनकी ट्रंप के करीबी सलाहकार के रूप में पहचान और वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में प्रभाव उन्हें भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाते हैं। जेसन मिलर को चुनने की वजह उनकी ट्रंप प्रशासन में गहरी पैठ और अनुभव है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, जहां अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है, मिलर जैसे व्यक्ति जो ट्रंप के विश्वासपात्र है, भारत की बात को व्हाइट हाउस तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी कूटनीतिक रणनीति को मजबूत करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों और कश्मीर पर उसके नैरेटिव का मुकाबला करना शामिल है। मिलर की रणनीतिक सलाह और लॉबिंग सेवाएं इस मिशन में मददगार हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने जेसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC के साथ $1.8 मिलियन का 1 साल का अनुबंध किया है, यानी हर महीने करीब 1.25 करोड़ रुपए, लगभग $1,50,000। यह राशि लॉबिंग, रणनीतिक सलाह और जनसंपर्क सेवाओं के लिए है। यह एक बड़ा निवेश है, जो भारत की गंभीरता को दर्शाता है। क्या जेसन मिलर सबसे अच्छा विकल्प है? यह एक जटिल सवाल है। मिलर का ट्रंप के साथ गहरा रिश्ता और उनकी लॉबिंग में विशेषज्ञता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि वे पहले कभी भारत के लिए काम नहीं कर चुके हैं। कुछ का मानना है कि भारत को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दक्षिण एशियाई मामलों में विशेषज्ञता रखता हो। फिर भी, ट्रंप प्रशासन के प्रभाव को देखते हुए, मिलर की नियुक्ति एक रणनीतिक कदम हो सकता है। पाकिस्तान ने भी अपनी कूटनीति को मजबूत करने के लिए कई लॉबिंग फर्म्स को नियुक्त किया है। इनमें शामिल है जेवलिन एडवाइजर्स, जिसे ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ शिलर और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व कार्यकारी जॉर्ज सोरेल ने रजिस्टर किया है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कम से कम 4 अन्य फर्म्स को भी नियुक्त किया है। भारत का यह कदम वैश्विक कूटनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जेसन मिलर की नियुक्ति से भारत को अमेरिका में अपनी बात रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका असर समय के साथ ही पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।